What? This is the practical based on marginal costing. So the following figures relate to Amit Limited. Selling price is given. Selling price per unit is what? 40 rupees. Okay. Direct materials per unit is what? 12 rupees. Direct labor per unit 9 rupees. Other variable overheads per unit, that is 7 rupees. Okay. Fixed factory overheads. Fixed factory overheads is rupees 3,20,000. Okay, no problem. Fixed factory overhead is given 3,20,000. Fixed office overheads. Fixed factory overhead is 3,20,000 and fixed office overhead is what? 4,30,000. Okay. Now, with respect to above information, with all these information, what we have to calculate? First, we have to calculate what? PV ratio, profit to volume ratio, right? Then secondly, what we have to calculate? Break-even sales in units and rupees. Third one is what? Sales to earn profit of rupees 4,50,000. And finally, we have to calculate new break-even point in rupees and in unit. If total fixed overheads are increased by 15%, oh, if fixed overheads, जो total fixed overheads है, अगर वो 15% से increase होता है, at that time, what will be your new break-even point? What will be your new break-even point? और वो भी rupees और units में निकलना है. तो ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू अबव इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये आपका क्वेश्चन है. सो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? एक छोटा सा प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं, कॉस्ट शीट टाइप. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. वो तो कॉमन है, ठीक है? तो आ जाओ. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. फॉर सॉल्विंग द सम, first calculate contribution per unit. So contribution के लिए you all know that is selling price minus variable cost is equal to contribution. So selling price is given per unit 40. Variable cost में आपके पास material variable cost है, material, labor, variable overheads. तो ये सारे जो per unit cost दी है, variable cost per unit, वो सब ले लिया हमने. 28 हो गया, माइनस किया तो 12 रुपीज का contribution we got it. Because the contribution per unit is what? 12 rupees. 12 per unit का contribution मिल गया आपने. Got it? कितना? 12 per unit का contribution we got it. याद रखना. So contribution अपने को मिल गया. अभी contribution के बाद चलो step by step we'll calculate it. सबसे पहले क्या बोल रहा है? PV ratio निकालना है. PV ratio. So चलो. So first one is what? PV ratio. PV ratio means profit volume ratio. फॉर्मूला बेटा पता ही है आपको. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? चलो. सो कंट्रीब्यूशन अभी आपने निकाला जस्ट कितना आया था? कंट्रीब्यूशन इज 12 रुपीज एंड सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था अपना? 40. बराबर है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था बेटा? 40 रुपीज. सो 12 डिवाइड बाय 40 इनटू 100. सो योर पीवी रेशियो इज व्हाट? कितना परसेंट आ रहा है? यस, वेरी गुड बच्चास, वेल डन एवरीवन. 30%. बराबर है, परफेक्ट परफेक्ट. वेल डन अमोल, वेल डन इशिका, वेल डन साक्षी, वेल डन कृष्णा. बराबर है, करेक्ट है. सो 30% विल बी द आंसर. Yes or no? बराबर. So PV ratio is what? 30%. Now second, आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए? Second one. चलो second one में आपको बोल रहा है what to calculate? Break even sales in units and rupees. तो चलो पहले break even sales in units. बेटा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स फॉर्मूला पता ही है, ये यूनिट्स में कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन
यूनिट्स पे कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट देख लो, इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था फिक्स कॉस्ट अपने को? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स था 3,20,000 और वेरिएबल अपना फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स कितना था? 4,30,000। तो बोथ आर फिक्स कॉस्ट। तो 3,20,000 प्लस 4,30,000 कितना हो गया? 7,50,000। तो आपका फिक्स कॉस्ट है 7,50,000। सो हाउ डिड यू गेट दिस? 3,20,000 प्लस 4,30,000 बराबर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पता ही था बेटा 12 रुपीज है। तो निकाल ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स कितना आ गया अपने को? यस परफेक्ट, 60 to 500 यूनिट्स। वेरी गुड बेटा। So this is break even sales in units. यूनिट्स पे आंसर आ गया। यूनिट्स में we got the answer in units. ओके चलो अभी ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स के बाद अपने को क्या निकालना बेटा? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस भी निकालना है। तो आ जाओ। सो थर्ड वन ब्रेक इवन सेल्स इन, इधर इधर दिखा। ब्रेक इवन सेल्स इन what? Rupees. The formula as we all know, that is fixed cost divided by what? क्या हो जाएगा? अब इधर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। चलो फिक्स कॉस्ट तो आपने देखा बेटा, फिक्स कॉस्ट इज 7,50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना आया था अपना? 30%। सो डियर स्टूडेंट्स 30% कैन बी रिटन एज 0.30। यस और नो? इट कैन बी रिटन एज 0.30। सो 0.30 मीन्स 30% ही हो गया। सो 7,50,000 डिवाइड बाय 0.30 कितना आ गया? Perfect, 25 lakhs. That's it. So this is the answer of break-even sales in rupees. Got it? Okay. चलो ये भी हो गया अपना। फिर थर्ड वन अभी क्या बोलता है नेक्स्ट निकालने के लिए? यस यस वेरी गुड इशिका, परफेक्ट। चलो थर्ड वन इज व्हाट? ठीक है थर्ड वन अपने को दिया क्या है? चलो थर्ड वन में क्या बोल रहा है बेटा? अपने को क्या निकालना है? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,50,000। सो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,50,000। सो बेटा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,50,000 मतलब कितना सेल्स करना है ताकि हम लोग को कितना प्रॉफिट मिले? 4,50,000 का। तो मतलब कितना सेल करना है? मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड सेल्स। दिस इज नोन एज व्हाट? रिक्वायर्ड सेल्स। तो फॉर्मूला पता ही है बेटा, क्या पता है मैंने? सॉरी, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बराबर है बेटा? दिखाओ फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। चलो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट आपका 7,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए डिजायर्ड आपको? 4,50,000 का प्रॉफिट चाहिए। Want profit of 4,50,000 that is desired divided by your PV ratio is what? PV ratio is 30%. 30% can be written as 0.30. Yes or no? It can be written as 0.30. Okay. चलो
तो ये भी हो गया अपना ना 7,50,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.30। तो एक्चुअली ये किया तो 12 lakhs, इधर तो प्लस किया तो 7,50,000 प्लस 4,50,000 दैट इज 12 lakhs डिवाइड बाय 0.30 और फाइनल आंसर विल बी व्हाट 40 lakhs। ओके, फाइनल आंसर विल बी 40 lakhs। सो अपने को रिक्वायर्ड सेल्स कितना करना पड़ेगा 40 lakhs, 40 लाख रुपीस का रिक्वायर्ड सेल्स है, दैट्स इट। बराबर है कितना बेटा 40 लाख रुपीस का रिक्वायर्ड सेल्स है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन। चलो नेक्स्ट, अभी फाइनल क्या बोल रहा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। फोर्थ वन, न्यू ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स इफ टोटल फिक्स ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 15%। तो चलो पहले टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स आप इंक्रीज कर लो। फोर्थ नंबर क्या, पहले तो ये दिखा देते हम लोग, न्यू ब्रेक इवन बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज एंड यूनिट्स दोनों में निकालना है। if what total fixed overheads, ये तो पूरा क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर increased by 15%, are what बेटा increased by what 15%। याद रखना, आर what बेटा increased by 15%। ठीक है, चलो सो अब इसमें क्या करना है, आपको क्या इंक्रीज होगा बेटा फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो आ जाओ, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्रेजेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है, प्रेजेंट फिक्स्ड ओवरहेड, आपका जो प्रेजेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स है दैट इज हाउ मच, यस दैट इज 7,50,000, वो 7,50,000। और क्या बोल रहा है, अगर ये 15% से राइज हो गया तो एड 15% राइज। अब 7,50,000 का 15% निकालो जरा, 15% ऑफ 7,50,000 कितना आ रहा है 1,12,500। ओके, सो 1,12,500। सो टोटल आंसर विल बी व्हाट, मतलब आपका नया फिक्स ओवरहेड्स कितना हो गया 8,62,500। परफेक्ट, बराबर है। सो दिस इज व्हाट योर रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसको क्या बोल सकते हो आप, ये आपका रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, याद रखना रिवाइज्ड। ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे अपने को क्या निकालने का बेटा, कैलकुलेशन करना है। दैट इज पहला न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन व्हाट बेटा, पहले निकाल लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है बेटा यूनिट्स में निकालने के लिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अभी फिक्स कॉस्ट कितना आ गया है, रिवाइज वाला, रिवाइज देखो, रिवाइज फिक्स कॉस्ट मतलब रिवाइज फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, सो आपका रिवाइज जो फिक्स कॉस्ट था दैट इज व्हाट 8,62,500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट 12। तो करो कितना आ रहा है, यूनिट्स कितना आया 71,875। ओके,
71,875 यूनिट्स। That's it. ये आ गया बेटा आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, बराबर है 71,875। परफेक्ट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, आपको रुपीस में भी निकालना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो निकाल लेते ना बेटा, आ जाओ। सी न्यू बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस। चलो रुपीस में निकालने के लिए सिंपल सा फंडा, वही फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब रुपीस में निकालना है तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलो तो फिक्स कॉस्ट कितना बेटा आपका 8,62,500 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, आपको पता ही है पीवी रेशियो कितना था आपका 30%। 30% कैन बी रिटन एज 0.30, यस और नो? तो 0.30। चलो बाय फॉर डिवाइड करो 8,62,500 डिवाइड बाय 0.30, सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, कितना आया रुपीस? अब ये रुपीस में है तो रुपीस 28,75,000। बराबर है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस is what 28,75,000। yes, very good everyone, yes perfect Sakshi, very good, बराबर है 28,75,000 आ रहा है सबका, everyone got it this? okay, so 28,75,000 will be the what new break even point sales in rupees। ठीक है, तो बेटा ये केस आपने देखा, लास्ट वाले केस में क्या बोल रहा है आपका ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस एंड यूनिट्स बोथ विल गेट चेंज अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो। यस परफेक्ट, वेरी गुड इशिका। सो आप देख सकते हो कि फिक्स कॉस्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि भाई फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स ओवरहेड्स इफ इंक्रीज बाय 15%, तो प्रेजेंट फिक्स ओवरहेड्स अपना कितना था टोटल 7,50,000, और अगर ये 15% से इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल सी बात है फिक्स ओवरहेड्स में टोटल का ही लेते हैं बेटा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो टोटल के बेसिस पे होगा। सो टोटल का 15% राइज कर दो, तो 7,50,000 का 15% हो गया 1,12,500। गॉट इट? तो अब राइज हो गया ना 15% से, तो 7,50,000 प्लस दिस, टोटल अब फिक्स ओवरहेड्स कितना हो गया 8,62,500। उसके बाद अपना कैलकुलेशन एज यूजुअल, न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखा देने का। फिक्स कॉस्ट ऑफ इन रिवाइज फिक्स कॉस्ट इज व्हाट 8,62,500। ये फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है, रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड बराबर है, डिवाइड बाय 8,62,500 डिवाइड बाय 12, दैट्स इट। और उसके बाद इधर भी फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस में भी फिक्स कॉस्ट मतलब रिवाइज्ड, ठीक है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, दैट्स इट। ठीक है, तो रिवाइज फिक्स कॉस्ट इधर गया, अरे एक बार ये नहीं था, हाँ इधर गया रिवाइज्ड, हाँ इधर, यहाँ फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड डिवाइड बाय पीवी रेशियो, दैट्स डन। ठीक है, सो रिवाइज्ड इज व्हाट 8,62,500 डिवाइड बाय 0.30, खत्म, फिनिश। ओके, गॉट इट? सो सिंपल, डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, वो भी फॉर्मूला वही है, रिवाइज मींस फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड वाला, रिवाइज वाला फिक्स कॉस्ट है 8,62,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। भाई रुपीस में निकालना है तो डिवाइड करने का पीवी रेशियो से, राइट है, और यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, दैट्स इट। बराबर, क्लियर है, याद रखना। और 30% मतलब 30% कैन बी रिटन एज 0.30, दैट्स इट, 0.30 लिख दिया। कैलसी में देखो ना, करो ना, 30 डिवाइड बाय 100 0.30 आएगा, हो गया, फिनिश, क्लियर, मालूम पड़ा। और उसके बेसिस पे अपना रुपीस में अमाउंट आ गया, दैट इज 28,75,000, दैट्स डन।